पहले मना करते थे, आजकल तो जॉब जूब करती है, आजकल ये बात नहीं कर सकते हम लोग। पहले ये कहते थे देवियों को सूर्य अस्त के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। माता बहन थोड़ा इसको थोड़ा सा मेरे तरीके से ही समझे प्लीज, इसको अपने तरीके से ना लेके। आजकल लोगों को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। हमारे शास्त्रों का विधान क्या है? बोले जब तक अनमैरिड रहो तब तक दो के साथ बाहर जाओ, भैया के संग, पिताजी के संग। जब शादी हो जाए तो भी दो के संग जाओ, या तो पति के संग या पुत्र के संग। अच्छा एक बात बताओ, भैया और बाप, पिताजी, पति और पुत्र, आपकी इज्जत के लिए क्या दांव पर नहीं लगा सकते? अगर कोई गंदा कमेंट आप पे कर दे, वो क्या नहीं करेगा? जवाब दो। क्या वो अपनी जान दांव पे नहीं लगा देगा? क्या सामने वाले को अच्छा सा सबक नहीं सिखा देगा? लेकिन जब आप जाओ प्रेमी के संग, एक तो वैसे ही डरा है मन में, कोई देख न ले, घर वालों को न बता दे। एक तो भय ऑलरेडी है मन में, चोर है मन में, है ना, कोई देख न ले। एक तो वो भय, और दूसरा जिस कमजोर व्यक्ति के साथ आप गए हो वो इंटरनली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि भय उसके भी मन में बैठा हुआ है। अगर कोई चार लोग आके गंदी वंदी बातें बोल दे, कमेंट कर दें, तो वो कहेगा चलो छोड़ो चलो आगे चलते हैं। क्यों? वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो तुम्हारा पिता नहीं है, वो तुम्हारा पति नहीं है, वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, उसे तुम्हारी इज्जत से कोई लेना देना नहीं। इसलिए भारत की बहन बेटियों से निवेदन करूंगा, भारत के ऋषि मुनियों ने पूरा मार्गदर्शन दिया है तुम्हारे लिए। ऐसा मार्गदर्शन, अगर उस मार्ग पे चलो तो कोई माई का लाल तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, आंख उठाकर। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि हम लोग अपने संस्कारों की धज्जियां अपने हाथों से उड़ा रहे हैं। मैंने तो सुना है शहरों में देवियां भी पीने लगी हैं। पीने लगे हैं। न मां की चिंता, न पिता की चिंता, न भाई की चिंता, न किसी की परवाह। परिवार किसको कहते हैं साहब? जिंदगी जीने को परिवार नहीं कहते। मेरी वजह से मेरे परिवारियों की नाक नीची न हो जाए, ये ध्यान रहे, इसको परिवार कहते हैं। अगर बच्चों की वजह से माँ बाप का सर नीचे हो जाए, एक बात याद आ रही है, अगर बहन बेटियां बुरा न माने तो कहूं, कह दूं, कह दूं, चलो रहना दो। कौन सा बिहाना रोड है? बिहाना कानपुर का बिरहाना, हाँ हाँ वो बिरहाना रोड, बड़ा बिरह है उस रोड पे, बिरही बिरह है। बिरहाना रोड पे दो सहेलियां घूम रही थी, दो सहेली बिरहाना रोड पे जा रही थी। एक थोड़ी आधुनिक टाइप की थी और एक थोड़ी संस्कारी टाइप की थी। तो जो आधुनिक टाइप की थी वो कभी इसको देख, कभी उसको देख, कभी इधर चल, कभी उधर चल, और वो बड़े जैसे अपनी मस्ती में वो चली जा रही थी। लेकिन जो दूसरी थी वो नीचे नजरें झुका के आराम से चलती, उसके पीछे पीछे चलती चली जा रही थी। तो वो बोर हो रही थी, थोड़ी मॉडर्न टाइप वाली देव कन्या, वो बोर, वो बड़े देश क्या कर रही है तू, ऐसे मेरे साथ आई है, एकदम बेंजी टाइप लग रही है तू। कौन सी टाइप? बेंजी टाइप लग रही है, ऐसे क्यों करती तू? थोड़ा मुस्कुरा, थोड़ा ऐसे चल, मेरे को देखना, ये थोड़ा मॉडर्न टाइप है, ऐसे चल मेरे साथ। और एक बात बता, ये तूने ध्यान से सुनना, 1 मिनट भी आपका दिमाग इधर उधर ना हो, 1 ही मिनट की ये कहानी। बोले तूने ये नजर क्यों झुका रखी? तूने कोई पाप किया है क्या? मर्डर वर्डर किया है क्या? ऐसे नजर झुका के चल रही जैसे बहुत बड़ी पाप किया है क्या? थोड़ा खुल के चलना। उस बिटिया ने जो जवाब दिया, हर भारत की जवान बेटी को सीख लेनी चाहिए उससे। भैया
उस बेटी ने जो जवाब दिया 1 सेकंड का ही है, लेकिन काम का है। जवाब क्या था? उसने कहा तू नजरें झुका के क्यों चल रही है? बोली मैं नजरें नीचे करके इसलिए चल रही हूं जिससे मेरे भाई को, मेरे बाप को अपनी नजर न झुकानी पड़े। मेरे बाप को, मेरे भाई को नजर न झुकानी पड़े, इसलिए मैं नजरें झुका के चल रही हूं। और नजरें झुकी शर्मदार की होती हैं, बेशरम की नहीं। जिनकी नजरें झुकी है वो मूर्ख नहीं है, वो शर्मदार हैं। जिनकी नजरें झुकी रहती हैं लोगों ने वो समझते मूर्ख, ना, वो शर्मदार है। वो डरता है कहीं मेरी वजह से मेरे परिवार की शर्म न चली जाए। मुझे मालूम है शर्मदारों की कीमत नहीं है जहान में, लेकिन फिर भी तुम नहीं जानते कि जहान से भी बलवान वो भगवान है। इसलिए मेरे देश की सनातनी बहन बेटियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, तुम्हारा गहना है कि मेरी वजह से मेरे मां बाप को, मेरे भाई को सर न झुकाना पड़े। बस वो कर्म, बस वो कर्म गहना है तुम्हारा। उससे बड़ी तुम दौलतमंद नहीं हो सकते। वो तुम्हारी सबसे जीवन भर की पूंजी है, दौलत है। और अगर दे सको ना तो यही गिफ्ट देना अपने माँ बाप को। माँ बाप तो जीवन भर बहुत गिफ्ट देते हैं, बहुत, अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों पे लुटा देते हैं। लेकिन अगर हम कोई गिफ्ट दे सकते हैं अपने माँ बाप को तो एक गिफ्ट है कि पापा मेरी वजह से आपको कभी सर नीचा नहीं करना पड़ा। ये मेरा गिफ्ट है। और हां, ऐसे राह में चलते हुए तमाम धुंधकारी मिलेंगे, तमाम दुष्ट मिलेंगे, तमाम शराबी, जुआरी, भिखारी, न जाने कौन कौन मिलेंगे। तुम्हें भड़काएंगे, तुम्हें समझाएंगे, मॉडर्न का नया पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन याद रखना, हम भारतीय हैं, हमारी संपत्ति भारतीय संस्कार है, सनातनी संस्कार है। Am I right or wrong? किसी को बुरा लगा तो क्षमा कर दीजिएगा। बच्चा हूं आपका, जो बहनें बैठी हैं उनका बड़ा भाई हूं। उम्र में छोटा हूं तो छोटा भाई समझ लेना है। ध्यान रखिएगा, तुम्हारी तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारे माँ बाप को है, तुम्हारे भाई को है। राधे राधे बोलना पड़े।